आज के इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे कि मैट्रिसेस की कौन कौन सी टाइप्स होती है। तो फर्स्ट वन जो है वो है रो मैट्रिक्स। जैसा कि नाम ही से जाहिर है, रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक रो हो, उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जो फर्स्ट वन है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, a matrix which has only one row is called row matrix. Has only one row. Is called row matrix. इसकी एग्जांपल क्या है, ये देखें एग्जांपल आप देख सकते हैं। फर्ज करें आपके पास मैट्रिक्स ए है कुछ इस तरह से 1 2 3। यहाँ आपके पास मैट्रिक्स है बी 2 0 0 8। ये वाली हमारे पास रो मैट्रिक्स है। इसी तरह सेकंड टाइप है वो मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक ही कॉलम हो, उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। वन कॉलम, तो हमारे पास ये वाली कॉलम मैट्रिक्स होगी। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्ज करें मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 एंड 3। या मेरे पास इस तरह से एक मैट्रिक्स है बी 0 8 9 एंड -3। तो ये हमारे पास कौन सी है, कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह जो तीसरी टाइप है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो। क्या है डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर इक्वल। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो। फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 2 0 3 8। तो ये देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो भी 2 है। तो इसका मतलब ये एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। 3/3 के फॉर्मेट में देख लेते हैं। 0 8 9 11 10 3 -5 और 8। तो ये देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक दोबारा सुन ले, ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं। इसी तरह चौथी जो टाइप है ये 2 है, वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये कैसी मैट्रिक्स होती है, ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होते। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अ मैट्रिक्स in which number of rows is not equal to number of columns। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते। इसकी एग्जांपल क्या है,
फर्ज करें मेरे पास एक मैट्रिक्स है ये 1 2 3। अब देखें इसकी रोज कितनी है, इसकी एक रो है लेकिन कॉलम्स कितनी है, 3 कॉलम्स है। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह ये भी मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये देखें इसकी 3 रोज है और कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह जो फिफ्थ टाइप है वो है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होती है, ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर जितनी भी एंट्रीज होती हैं सारी की सारी जीरो होती हैं। अ मैट्रिक्स in which all entries are zero or zero। ये हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो सारी की सारी जीरो होती हैं। तो एग्जांपल इसकी क्या है, फर्ज करें मेरे पास एक मैट्रिक्स है 0 0। इसी तरह ये देखिए जितनी भी एंट्रीज है सारी की सारी जीरो है, इसका मतलब ये एक नल मैट्रिक्स है। इसी तरह मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर भी देखें जितनी भी एंट्रीज है सारी की सारी जीरो है, तो ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है। अब एक और चीज है मैट्रिक्स के अंदर, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। फिफ्थ वन है, सॉरी 6 वाला, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग ऑल द साइन ऑफ एंट्रीज। मैं इधर लिख देता हूं, लेट अ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए इट्स negative is obtained by changing its all entry sign, by changing the sign of all entry, all entries। तो नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, फर्ज करिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, उसका नेगेटिव क्या आ जाएगा, तो नेगेटिव ए कैसे आएगा, नेगेटिव ए उसी वक्त आएगा जब हम उसी मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज हैं उनके साइन को चेंज कर देंगे। तो एग्जांपल के साथ इस बात को क्लियर करते हैं कि क्या है। फर्ज करिए ये मेरे पास मैट्रिक्स है ए, 1 -2 -3 और 4, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। तो इसका नेगेटिव ए क्या आएगा, इसका मैं नेगेटिव माइनस ए फाइंड करना चाह रहा हूँ, नेगेटिव। तो नेगेटिव ए क्या आएगा, नेगेटिव ए कुछ इस तरह से आएगा, ये जो जितने भी पॉजिटिव वाले साइन है उनको नेगेटिव बना देना है और जितने नेगेटिव वाले साइन है उनको हमने पॉजिटिव बना देना है। ये देखें पॉजिटिव वाला, इसको मैं नेगेटिव बना दूंगा, ये देखें ये नेगेटिव है, इसको मैं पॉजिटिव बना दूंगा, ये नेगेटिव है, इसको भी पॉजिटिव बना दूंगा, और ये पॉजिटिव है और इसको मैं नेगेटिव बना दूंगा। तो इस तरह से हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है। इसी तरह एक और चीज देख लेते हैं मैट्रिसेस के अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं। एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हम देख लेते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या। सेवंथ वन चीज है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ऑब्टेन कैसे होता है। अगर हमसे कोई कहे कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपने लेना है तो क्या होता है, तो हमने सिंपल करना क्या है, हमने उस मैट्रिक्स के अंदर रोज को कॉलम बना देना है या फिर कॉलम्स को रो बना देना है, तो हमारे पास उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन
is obtained by interchanging rows into columns या और columns into rows. तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे आता है, हमने सिंपल करना क्या है, हमने उस मैट्रिक्स के अंदर जो रो होगी उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना है, तो हमारे पास उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा. तो क्या है इसकी एग्जांपल, इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है. फर्ज करें मेरे पास मैट्रिक्स है ए, 2 by 2 की कर लेते हैं, 2 0 -3 एंड -4. मैं इसका ट्रांसपोज लेना चाह रहा हूँ, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको मैट्रिक्स के ऊपर एक टी लगा देते हैं, ट्रांसपोज को इस तरह से डिनोट करते हैं. तो मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना चाहता हूँ, तो मैंने करना क्या है, ये मेरे पास रो है, ये मेरे पास एक रो है, मैंने इसको कॉलम में इंटरचेंज कर देना है. ये देखें, फिर मेरे पास ये वाली रो है, मैंने इसको कॉलम में इंटरचेंज कर देना है, क्योंकि डेफिनेशन है रोज इनटू कॉलम या कॉलम इनटू रोज. ये देखें मैंने 3 -4. तो इस तरह से मेरे पास इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया. इसी तरह एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं 3 by 3 की. मेरे पास मैट्रिक्स है बी, 3 0 2 1 2 8 6 -7 और -11. अब देखें हम ए इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो इसको बी टी इस तरह से करेंगे, क्योंकि डिनोट ही ऐसे करते हैं. ये देखें, ये मैंने रोज को पकड़ा और इसको कॉलम बना दिया, फिर मैंने ये वाली रो को पकड़ा और इसे कॉलम बना दिया, फिर मैंने ये वाली रोज को पकड़ा और इसको कॉलम बना दिए, -7 -11. तो ये मेरे पास इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा. तो इसी तरह इसी आर्गुमेंट को यूज करते हुए हमारे पास ट्रांसपोज के हवाले से भी मैट्रिसेस की कुछ मुख्तलिफ टाइप हैं, तो वो टाइप्स भी हम देख लेते हैं जो कि ट्रांसपोज की वजह से हमें मिलती. 8 वाली है सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है. अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स. मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूं फिर समझा देता हूं. स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए. अब ट्रांसपोज में हमने देखा क्या कि मेरे पास ये एक मैट्रिक्स थी, मैंने जब इसका ट्रांसपोज लिया तो मैंने किया क्या, मैंने उसकी रोज को कॉलम बना दिया. तो ये देखिए मेरे पास ये एक चेंज हुई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स बदल गई. जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये मैट्रिक्स बदल गई. अब ये डेफिनेशन क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन कह रही है एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, अगर हम एक मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज लें और अगेन वही ए आ जाए. यूजुअली होता क्या है कि ट्रांसपोज लेने से मैट्रिक्स बदल जाती है, लेकिन ये एक ऐसी ढीठ किस्म की मैट्रिक्स है कि हम इसकी रोज से छेड़खानियां कर रहे हैं, हम इसकी रोज को कॉलम बना रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मैट्रिक्स चेंज नहीं हो रही. तो इसका मतलब ये कौन सी ए मैट्रिक्स कौन सी होगी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी. तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी हो जाएगी. 1 -2 -2 और मैं इधर 3 कर देता हूँ. अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके देख लेते हैं. मैंने इसका जब ट्रांसपोज लिया तो मेरे पास क्या आ गया, ये देखें ये रो थी, मैंने इसको कॉलम बना दिया 1 -2. ये रो थी, मैंने इसको भी कॉलम बना दिया, तो ये मेरे पास आ जाएगा -2 और 3. तो ये देख सकते हैं मैंने इसको ट्रांसपोज लिया, अगेन मेरे पास वही मैट्रिक्स आ गई. तो ये क्या डेफिनेशन कह रही है, ए का मैंने ट्रांसपोज लिया और अगेन मेरे पास ए ही आ गया. तो इसका मतलब है कि ये जो ए है ये मेरे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. इसी तरह एक और ट्रांसपोज के हवाले से एक और मैट्रिक्स की टाइप है, वो है 9. उसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक.
ये कैसी मैट्रिक है? ये भी एक स्केयर मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी स्केयर मैट्रिक्स होनी चाहिए। A square matrix is called skew symmetric if, इधर मैं लिख देता हूं, if A का ट्रांसपोज लें तो हमारे पास नेगेटिव A के आ जाए। ये कैसी स्केयर मैट्रिक्स है? अगर तो हम इसका ट्रांसपोज लें तो ये -a के इक्वल आ जाए, तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी? ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। एग्जांपल इसकी देखते हैं। मेरे पास फर्ज करें एक मैट्रिक्स है ए, 2/2 की ले लेता हूँ, -2 है और इधर मैं कर देता हूँ 2 कर देता हूँ और ये मेरे पास आ जाता है 0। मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूँ। पहले इस मैट्रिक्स का जब मैंने ट्रांसपोज लिया तो मेरे पास क्या आ गया? मैंने इस रो को पकड़ा और कॉलम बना दिए 0 -2। फिर मैंने ये वाली रो पकड़ी और इसको कॉलम बना दिए, तो मेरे पास क्या आ गया? 2 और 0 आ गए। अब देखें, मैं इस माइनस को बाहर कॉमन ले लेता हूं, इधर आगे कर देता हूं। मैंने जब इस माइनस को बाहर कॉमन ले लिया तो ये मेरे पास आ गया 0 -2, 2 आ गया और 0 आ गया। अब देखें, अगर मैं इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो फिर अगेन मेरे पास यही मैट्रिक्स आ जाएगी। अगर नहीं यकीन आ रहा तो आप करके देख लें। 0 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, माइनस को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, तो ये देखिए 2 आ जाएगा। माइनस को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 आ जाएगा, माइनस को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। मैं बताने का मकसद ये है कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम ही है। तो अब देखिए हमारे रिजल्ट के साथ हुआ क्या। हमारा जो रिजल्ट था वो ये था, ए, ये माइनस साइन ये वाला, और ये वाली मैट्रिक्स क्या थी? ये वाली मैट्रिक्स ए ही तो थी, तो मैंने इसको ए लिख दिया। अब ये देखें, मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और अगेन मेरे पास -a आ गया, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ए है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अगेन मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर किसी मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और अगेन उसके ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर हम उस स्केयर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और हमारे पास उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह हमारे पास एक और मैट्रिक्स है जिसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। तो देख लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स है क्या। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? अ मैट्रिक्स, अ स्केयर मैट्रिक्स, स्केयर मैट्रिक्स, इसके लिए भी स्केयर का होना जरूरी है। स्केयर मैट्रिक्स in which at least one diagonal entry is not zero and other diagonal and other non-diagonal entries। मुझे पता है आपको बिल्कुल समझ नहीं आई, अभी मैं इसको समझा देता हूँ। और 0, तो इसकी एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। फर्ज करें मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, मैं 3/3 की कर लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाता है 3 0 0 0 1 0 0 0 और 4 कर देता हूँ। अब ये देखें मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अब डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन कह रही है स्केयर मैट्रिक्स इन विच एट लीस्ट वन डायगोनल एंट्री इज नॉट जीरो एंड अदर नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। किसी भी स्केयर मैट्रिक्स के अंदर ये वाली जो एंट्रीज होती हैं इनको बोलते हैं डायगोनल एंट्रीज।
एंट्रीज, और इसके अलावा जो एंट्रीज होती हैं उनको बोलते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज। इस एंट्रीज को कहते हैं डायगोनल एंट्रीज। वो ये कह रहा है कि ये जो एंट्रीज हैं ये सारी की सारी जीरो नहीं होनी चाहिए, इनमें से एक एंट्री नॉन जीरो होगी तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगी। तो ये मेरे पास क्या है, मेरे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसे डायगोनल मैट्रिक्स है, उसने कहा है कि ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनमें से कम एक ऐसी हो जो नॉन जीरो हो। तो इधर तो सारी की सारी नॉन जीरो है, ये तो उससे भी अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं कर दूं इस 4 को इधर से खत्म कर दूं और मैं इधर 0 लिख दूं, तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? अभी भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? उसने कहा है कि ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनमें से कम से कम एक एंट्री ऐसी हो जो कि नॉन जीरो, यानी कि जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें सारी की सारी जीरो नहीं है, दो हमारे पास एंट्रीज ऐसी हैं कि जो कि जीरो नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? तो अभी भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये मैट्रिक्स उस डेफिनेशन को फुलफिल कर रही है जो कि कहती है कि ये जो सारी डायगोनल एंट्रीज है एक ही टाइम पर जीरो नहीं होनी चाहिए, कम से कम एक एंट्री ऐसी हो जो कि जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए एक एंट्री ऐसी है, ये 3 एंट्रीज थी, तो हमारे पास एक एंट्री ऐसी है कि जो कि नॉन जीरो है, और जो बकाया जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं लाइक ये और ये हमारे पास जीरो है। तो इसका मतलब ये अभी भी डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन अगर मैं इधर 3 को इधर भी 0 कर देता हूँ तो ये मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स नहीं रहेगी। क्यों? हमने डेफिनेशन को फुलफिल नहीं किया। तो इधर मैं 1 कर देता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स की भी आगे इसकी वजह से मैट्रिक्स की दूसरी टाइप्स भी बन जाती हैं। बस 2 मैट्रिसेस रह गई हैं जो कि हमारे इस कोर्स के अंदर है, इस चैप्टर के अंदर है, हम उनको भी देख लेते हैं। तो आई होप कि आपको डायगोनल मैट्रिक्स ही समझ आई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो आगे हम पढ़ने लगे हैं वो तो बिल्कुल ही आसान है। स्केलर मैट्रिक्स ये है। स्केलर मैट्रिक्स है क्या? पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं फिर आपको समझा देता हूं। A diagonal matrix in which null entries are same। तो आई होप कि आपको डायगोनल मैट्रिक्स ही समझ आई होगी। डायगोनल मैट्रिक्स है क्या अगेन सुन लें, क्योंकि इसको समझने के लिए डायगोनल मैट्रिक्स की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स ये है कि ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये सारी की सारी जीरो नहीं होनी चाहिए, इनमें से कोई कम से कम एक एंट्री ऐसी हो जो नॉन जीरो हो, और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं ये सारी की सारी जीरो होनी चाहिए। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये जो डायगोनल एंट्रीज है सारी की सारी सेम हो, जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीरो अगर हो जाएंगी तो वो तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आएगी। तो ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये सारी की सारी सेम होनी चाहिए। तो मैं इसकी एग्जांपल लिखता हूं, और कह रहे मेरे पास एक मैट्रिक्स है कुछ इस तरह से 2 2। अब ये देखें, अब ये वाली कौन सी हमारे पास पोजीशन है? ये डायगोनल एंट्रीज है, ये सारी की सारी सेम है। इसका मतलब ये कौन सी है? स्केलर मैट्रिक्स है। इधर 3 भी हो सकता है, इधर 4 4 भी हो सकता है, 5 5 भी हो सकता है। इसी तरह एक और एग्जांपल इसकी देख लें। मेरे पास एक मैट्रिक्स है k 0 0 0 k 0 0 0 k। अब ये देखें, ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये वाली, ये सारी की सारी सेम है। इसका मतलब ये कौन सी हमारे पास मैट्रिक्स है? ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। अब स्केलर मैट्रिक्स से एक और टाइप निकल आती है, वो क्या है? अगर तो ये सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज 1 हो जाए, इधर भी यानी कि 1 1 हो, इधर भी 1 1 1 हो, तो वो हमारे पास एक मैट्रिक्स नहीं आ जाती है। उसको बोलते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? अगर तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं चलें। अ डायगोनल मैट्रिक्स
in which all the diagonal entries entries are same. आई होप कि आपको नजर आ रहा है. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या? अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर वन और वन. अगर तो ये जितनी भी डायगोनल एंट्रीज है सारी की सारी वन है तो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी? हमारे पास वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी. एग्जांपल इसकी लेता हूं मैं. क्या है हमारे पास एग्जांपल इसकी? फर्ज करें ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 0 0 1. ये देखें, ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं, ये वाली जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये वन है, ये दोनों ही वन है, सेम भी है और वन है. तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. इसी तरह मेरे पास एक मैट्रिक्स भी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1. अब इसकी देखें, इसकी डायगोनल एंट्रीज भी सारी की सारी वन है. तो इसका मतलब यह है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. और भी इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं जो कि मैथमेटिक्स में यूज़ होती हैं, लेकिन हमारे इस चैप्टर के अंदर यही टाइप्स थी जो कि आपको करवानी थी मैंने. तो आई होप कि आपको इनसे रिलेटेड जितनी भी किस्म की आपकी कन्फ्यूजन थी वो दूर हुई होगी और आपको इन तमाम टाइप्स की समझ आई होगी. अगर फिर भी इन मैट्रिसेस के हवाले से किसी किस्म का आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू. अगर तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें. ये लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर तो इन्फॉर्मेटिव था, आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, और अगर अच्छा नहीं लगा तो इसको डिसलाइक करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दें. थैंक यू वेरी मच.